देखिए अभी तक क्या हुआ था बच्चा लोग। आ, नया टॉपिक पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए होता क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कई तरीका हमने पढ़ा था क्या। यानी इससे पहले हम 10th में पढ़ चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस y3 × y1 - y2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है। अब आपको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल किस विधि से, सारणिक विधि से। कौन विधि से? सारणिक विधि से। तो ध्यान दीजिए बात को कि मान लिया जाए तीन बिंदु आपके पास है। अच्छा थोड़ा सा, अच्छा ऐसा। चलिए, चर्चा क्या है। तो कैसे क्या था। हम्म, देखिए हमको क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या चाहिए? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, उससे पहले हम बात करें कि हमारे पास बिंदु कितना है, तीन बिंदु है। ठीक है, मान लिया जाए ये त्रिभुज है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। ए का निर्देशांक क्या हो गया, x1, y1। बी का हो गया x2, y2। और सी का निर्देशांक हो गया, हाँ, सी का निर्देशांक हो गया आपका x3, कौन 3, y3। अब यहाँ पर क्या करना है, सारणिक का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका उपयोग करके? सारणिक का। तो इस हिसाब से सारणिक का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा। तो इस बात को आप समझिए। यहाँ पर जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस स्थिति में क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनांट। 1/2 डिटर्मिनांट। ध्यान दीजिएगा बात को। पहला बिंदु का निर्देशांक लिखिए। पहला बिंदु का x निर्देशांक कितना है, x1। दूसरा का कितना है, x2। और तीसरा का कौन है, x3। पहला दूसरा तीनों का पहला पहला लिख दिया। अब देखिए, पहला बिंदु का दूसरा निर्देशांक कौन है, y1। और इधर कौन 2 है, y2। और इधर कौन 3, y3 है बच्चा लोग। और इस हिसाब से सब में 1 1 1 लगा दिए। तो ये फॉर्मूला हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्या, क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो यहाँ पर फॉर्मूला हुआ है, ये किस विधि से हुआ है, तो ये हुआ है सारणिक विधि से। कौन विधि से? तो सारणिक विधि से त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। ठीक है, ये होता है। अब देखिए एक उदाहरण से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है, अगर इसको जूम कर दे आप। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल। अगर हम तीन शीर्ष दे दिए हैं तो इन तीन शीर्ष से बनने वाला जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यानी आपको तीन बिंदु दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसी का उपयोग करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन यहाँ पर किसका उपयोग करना है, यहाँ पर सारणिक विधि का उपयोग करना है। सारणिक विधि से निकालना है। कौन विधि से? सारणिक विधि से। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। बिंदु याद रखिए कौन कौन था, कौन कौन है।
हाँ चलिए, तो इस हिसाब से आप देख लेते हैं। ये क्या था? हाँ, इधर इधर कहाँ चले गए? अभी फॉर्मूला इधर लिखे हैं ना, और इधर क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए, इस फॉर्मूला लिस्ट को चलिए देखिए, क्वेश्चन यही है, क्या है आपके पास? 1,0, 6,0, 4,3। फॉर्मूला यही है, ध्यान दीजिए। अब बात, यही फॉर्मूला का उपयोग करना है हम लोगों को। और बिंदु आपके पास है, मान लीजिए त्रिभुज बनाना है तो बना सकते हैं आप, ठीक है ना? तो बनाना है तो बना सकते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी। ए का निर्देशांक कितना था? 1, कितना था? 1,0, 1,0। हाँ, तो 1,0, 6,0, 4 और कितना? 3। सारा त्रिभुज का क्या ज्ञात करें? क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा? बस वही आसान सा फॉर्मूला है। आप x1 बराबर क्या कर सकते हैं? 1। y1 बराबर कितना है? 0। इधर से x2 बराबर कितना है? 6। और y2 बराबर कितना है? 0। x3 बराबर कितना है? 4। और y3 बराबर कितना है? 3। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/2। 1/2। इधर क्या हो गया? x1, x1, x2, x3, y1, y2, y3, और फिर लास्ट में क्या? 1, 1, 1। बाकी सबका मान रखिए, ठीक है ना? सबका मान हम रखते हैं बच्चा लोग। क्या हो गया बोलिए तो? हाफ। x1 का मान कितना आ गया? x1 1 हो गया, और y1 कितना? 0। फिर से क्या होगा? 1। इधर लिख दीजिए 6, 0, 1। इधर बोलिए 4, 3, 1। अब इसका मान निकालना है। इसका क्या करना है? मान निकालना है। तो कैसे मान निकालिएगा? आप आगे जा करके पढ़िएगा, तत्काल जो पढ़े उसी हिसाब से निकालिए। 1/2 हो गया। इधर क्या होता था? प्लस माइनस प्लस। सारणी का मान पहला पंक्ति के अनुदिश निकालते थे तो यही होता था। सबसे पहले 1 लिखाएगा, उसके बाद क्या होगा? 1 को ढक देंगे। 1 को क्या करेंगे? ढक देंगे खड़ा पंक्ति से, और यानी 1 के पंक्ति को ढका जाएगा, 1 के स्तंभ को ढका जाएगा। आप इसके लिए इस ढंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? 1 को ऐसे ढकना है, 1 को ऐसे ढकना है। आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 को ढक दिया गया है, एक खड़ा ढका गया है 1 को, और एक क्या ढका गया है? पड़ा। क्या क्या बचा? 0, 1, 3, 1। तिरछा तिरछे गुना करिए, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। चलिए, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 गुने 0 क्या आ गया? और इधर गुना करेंगे 1 गुने 3, 3। अब बीच में क्या लगता है? माइनस। आगे बात करिए, फिर क्या था? फिर आपके पास क्या था? इसको हटाइए, क्या है? -0। कौन 0? तो 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक है ना? तो 0 गुने समथिंग क्या आता है? 0। तो उसको लिखिए या ना लिखिए, कोई बात नहीं है। तो 0 को हटा ही दीजिए। तो लिखना है तो लिखिए 1। फिर 0 को ढकना है। 0 को क्या करना है? ढकना है। तो 0 को पड़ा ढक दिए, और 0 को क्या ढक दिए? खड़ा। क्या बचा बोलिए तो? 6, 1, 4, 1। तिरछा तिरछे गुना, 6 कम 6 -4। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा आवेगा? उसके बाद आवेगा 1।
प्लस 1 आ जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, प्लस 1 आवेगा तो प्लस 1 लिखिए और ब्रैकेट दे दीजिए और फिर ये टोटल खत्म होगा। अब एक को क्या ढकना है, एक को ढकना है किससे, एक को ढकना है, एक का पंक्ति ढकना है और एक का क्या ढकना है, स्तंभ। क्या बच गया बोलिए तो, 6 0 4 3, तिरछा तिरछे गुना, छतिया छतिया 18, हाँ माइनस 0 गुने 4 0, समझ गया। अब आगे बात समझिए, इधर हो गया कितना हाफ, इधर बोलिए गुना हो गया तो कितना, -3 गुना 1, -3, 0 गुना समथिंग 0, अंदर 18, 18 गुने 1 18। चलिए ठीक है, अब इस बात को तो समझ लिए आप लोग, इसको हल करिए, अब बोलिए। हाँ, अंदर हल करके कितना आता है, कितना, 15। तो अब देखिए इतना बात क्या हो गया, यानी फाइनली कितना आ गया, 15 बटे कितना, तो आंसर। एक बात और याद रखिए कि अगर इसका मान जो है माइनस में आवे, किस में आवे, तो भी हमको क्या लेना होगा, प्लस में, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होता, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। तो नोट में इस चीज को हम लिख देते हैं, समझ गए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या रहता है, धनात्मक होता है, समझ गए ना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा मापांक मान होता है, मापांक बोले तो मॉडुलस, समझ गए ना, मॉडुलस, मॉडुलस मान होता है, मॉडुलस मान होता है। यानी एज फॉर एग्जाम्पल, किसी ने त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, किसी ने त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया क्या बाबू, -2, तो ये -2 नहीं होगा, -2 का मापांक मान होगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, +2, कौन 2, +2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, नेगेटिव नहीं लेना, कोई दिक्कत। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा मापांक मान या मॉडुलस मान होता है, अर्थात अगर माइनस में आवे तो उसको किस में लिखना होता है, प्लस में लिखना होता है, समझ रहे हो, यानी आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात इसका हमेशा धनात्मक मान लिया जाता है, धनात्मक मान लिया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। अब आगे बात आता है, कभी कभी 3 बिंदुएं क्या दी जाती है, संरेख, क्या दी जाती है, अगर बिंदुएं संरेख दी गई है तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, आपने तो पहले भी पढ़ा है। तो इस हिसाब से याद रखिए, यदि 3 बिंदुएं, तीन बिंदुएं संरेखी हो तो क्या होगा, यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, बच्चा लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। अगर बिंदुएं संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइनली कितना, 0। अब एक बात और समझ लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, जी हाँ सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, तो यहाँ पर से शर्त क्या निकलेगा, कंडीशन क्या निकलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, डिटर्मिनेंट क्या होता है, x1 और क्या बाबू, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर क्या, 0। अच्छा, ये भाग में उधर गया तो किस में हो जाएगा, गुना में, तो ये 2 जो बट्टा में है उधर गया तो सट्टा में। चलिए, तो क्या बच गया इधर, फाइनली इस बात को समझिए, इधर बचा x1 y1 1
x2/2 1 और x3/3 कितना 1, और ये 0 गुने 2, फाइनली क्या हम लिखेंगे इसको, 0 गुने 2 कितना आएगा 0 आएगा। इसको हटा के डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 0। और यही आपको शर्त आया कि जैसे ही संरेख रहेगा तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। संरेख रहेगा तो किस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, क्या x1/1 जो भी रहेगा, डिटर्मिनांट x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 बराबर क्या 0। कोई दिक्कत। अब आगे बात और क्या आता है, ये बात तो आप समझ लिए। नेक्स्ट चीजें यह है कि ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहता है क्या, मॉडुलस। क्या छिपा हुआ रहता है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है कि अंदर में मान अगर नेगेटिव आएगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, और अंदर में पॉजिटिव आएगा तो भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। इस बात को आपको याद रखना होगा कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मॉडुलस लगा हुआ रहता है, और मॉडुलस कहता है कि बाहर निकलेगा तो हमेशा क्या निकलेगा प्लस निकलेगा, बाहर निकलेगा तो हमेशा क्या निकलेगा प्लस निकलेगा। तो कल के डेट में एक बात आता है कि कभी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, अच्छा इस पर आधारित कोई क्वेश्चन पहले कर लेते हैं या उस कंसेप्ट को देख लेते हैं हम। चलिए, तो हम ये कर रहे थे, कभी कभी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और एक आध बिंदु जो है नदारत रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए मान लिया एक त्रिभुज है और इसका दिया हुआ है कि a,0 समझ गए ना, या मान लिया a,b ये c,d है, समझ रहे हो ना, और इधर हो गया e, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है x है, e, कितना है x है। सब ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, b भी ज्ञात है, c भी ज्ञात है, लेकिन x का क्या करना है मान निकालना। यानी त्रिभुज के तीन निर्देशांकों में से कोई एक निर्देशांक का x या y निर्देशांक नहीं दिया हुआ रहेगा और कहेगा उसको ज्ञात करें, लेकिन इसके साथ ही साथ तुमको क्या दे देगा, इस बात को याद रखो कि इसका क्षेत्रफल दे देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना बच्चा, वो क्या है के, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है के है। तो कहेगा x या जो अज्ञात निर्देशांक x है इसका मान ज्ञात करें, या अज्ञात निर्देशांक y है उसका मान ज्ञात करें। माने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और अज्ञात निर्देशांक का मान ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। ध्यान दीजिए बात को कि फाइनली आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा, आप लगाइएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चा लोग, के दिया हुआ है। बच्चा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है के, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हाफ, क्या होता है हाफ डिटर्मिनेंट, हाफ डिटर्मिनेंट क्या x1 by1 1, x2/2 1, x3/3 1 बराबर के दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो तुमको लगाना पड़ेगा, एक नया चीज लगाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, कॉन्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, मॉडुलस। मॉडुलस क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ मॉडुलस लगाना पड़ेगा। मॉडुलस क्या कहता है प्लस निकलेगा, मॉडुलस क्या कहता है प्लस निकलेगा। ध्यान दीजिए को बात को, क्या आप मॉडुलस का कंसेप्ट जानते हैं कि अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ x बराबर 2 है तो x बराबर क्या होता है, क्या होता है x बराबर, देखिए मॉडुलस जैसे उधर जाता है तो आगे लगता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। मॉडुलस उधर जैसे ही जाता है क्या लगता है, देखिए बात को
किसी ने कहा मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर 2, मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर, माथा खोलिए और सुनिए, मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर कौन चीज 2। किसी का मॉडुलस हमने निकाला तो 2 आया, किसका किसका 2 आ सकता है, किसका किसका 2 आ सकता है, 2 का मॉडुलस 2 आ सकता है, और किसका आ सकता है, -2 का मॉडुलस क्या आ सकता है, और कोई संख्या है जिसका मॉडुलस 2 आएगा, कहेंगे ना मॉडुलस 5 करेंगे सर 2 आ जाएगा, मारेंगे तो थोड़ा में चुरा जाएगा। समझ रहे हो ना, किसका किसका 2 आ सकता है, किसका किसका 2 आ सकता है, एगो +2 के एगो, इसलिए कहता मॉडुलस उधर हटता है तो क्या आता +-2, माने x के जगह पर क्या रखे कि रिजल्ट 2 देगा, या तो 2 रखो प्लस का या तो माइनस का रखो, कोई दिक्कत। तो वही हम कह रहे हैं कि सर जी अगर इधर मॉडुलस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस माइनस, कौन माइनस, प्लस माइनस होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि जैसे ही उधर चल जाएगा तो हाफ को भी लेके जाइए, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 डिटर्मिनेंट रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये मापांक है। अब मापांक को उधर लेकर जाएंगे तो उधर लेके जाएंगे तो आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस, कौन माइनस, कौन उधर गया तो प्लस माइनस लगा, मापांक कौन गया, और साथ ही 2 बट्टा में उधर गया तो सट्टा में, तो k गुना 2 2 के। ये हमारा जो भी है कंसेप्ट हो गया, क्या हो गया, ये रूल हो गया। क्या रूल हुआ कि यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और कोई अज्ञात निर्देशांक निकालना है, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो प्लस में दिया है, केवल प्लस वाला नहीं लेना होगा, माइनस वाला भी लेना होगा, माने प्लस माइनस लेना होगा, कौन माइनस। और नहीं समझ में आता है तो इस 2 को उठाइए, समझ रहे हैं ना, कहा ये बउआ जहां तोहर घर हलो उधरे चला, चला उधरे रहा, हाँ हाँ आप इधरे रह दीजिए। तो याद रखिए कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और अज्ञात निर्देशांक निकालना हो, तो वही त्रिभुज का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन बराबर में जो है वो दिया था प्लस में, लेकिन हम लेंगे दोनों में प्लस माइनस लेंगे y, क्योंकि इधर मापांक वाला उठ करके उधर गया है, इसलिए प्लस माइनस लिया। जैसे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को लूर हो जाएगा, होता है क्वेश्चन करे लूर हो जाता है। ये तो ज्यादा चला गया। देखिए वो क्वेश्चन है, कहा देखिए, दिख रहा क्या आपको, कहता प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। हाँ दिख रहा है, प्रत्येक में किसका मान ज्ञात कीजिए, देखिए प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, क्षेत्रफल दिया है, हैं? त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या किया है, दिया है, और हम भी कहे थे, क्या कहे थे, हम भी कहे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बचवा, दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, k है, त्रिभुज का क्षेत्रफल k है, तो अज्ञात निर्देशांक x निकालना है, अज्ञात निर्देशांक क्या निकालना है, x निकालना है। इसमें क्या है, आपको इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई, और 3 गो बिंदु दिया है ए बी सी, इसमें से ए वाला x अब्सेंट है, ए वाला x क्या है, तो बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया है,
तो क्या केवल 4 लेंगे या प्लस माइनस 4 लेंगे? प्लस माइनस 4 लेंगे और उस हिसाब से के का मान ज्ञात करेंगे। क्यों प्लस माइनस 4 ले रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में होता है ओरिजिनल में हाफ मापांक डिटर्मिनांट, हाफ मापांक डिटर्मिनांट, हाफ हाफ मापांक डिटर्मिनांट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और ये मापांक कल के डेट में उधर जाएगा तो क्या लगेगा? प्लस माइनस। तो क्या कहते हैं, इन सवाल का हम लोग हल करके वो देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है ना? तो हाँ जी, 4 वर्ग इकाई माने सेंटीमीटर, यानी देखिए अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो कौन स्क्वायर? मीटर स्क्वायर। तो उसी स्क्वायर के लिए दिया है वर्ग इकाई। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर कोई भी कहा कि मान लिया जाए एक त्रिभुज है, ठीक है ना, एक त्रिभुज है जिसका आधार 5 है और ऊंचाई 10 है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने कोची होता है? ऊंचाई। 1/2 आधार का मान कितना? 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 10 सेंटीमीटर। कटेगा के बार में? तो 5 गुना 10 खाली आएगा। सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल जो होता है दो राशि इसमें भाग लेता है, यानी दो बीमा होती है क्षेत्रफल की, हाइट और डिस्टेंस यानी जो भी है लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए दो द्विबिंबीय आकृति है। तो एक बीमा का सेंटीमीटर, अगला का भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर रहेगा तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। इसलिए कहा है मीटर हो गया यहाँ इकाई और स्क्वायर हो गया वर्ग। स्क्वायर क्या हो गया? तो इसलिए यहां पर लिखता है वर्ग इकाई, ठीक है ना? कितना लिखा गया? 8 तरीके 5 5 10 कर दिया, बताइए तो। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना हो गया ये दोनों भी, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर भी स्क्वायर भी हो गया। गड़बड़ आ गया। देखिए देखिए कह रहा प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है? 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है, ठीक है ना? क्षेत्रफल आपको 4 वर्ग इकाई है। क्या लगता है आपको क्या क्या है बिंदु? याद रखिए 4 0 यानी के 0 4 0 0 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को हम लोग करते हैं। क्या है बोलिए तो? बिंदु क्या क्या था? क्षेत्रफल कितना दिया था बचवा? बिंदु था के 0 4 0 कितना बाबू? 0 2। देख लो 0 और कितना 2, यही सारी बिंदुएं हैं। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया था? हाँ, तो यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चा लोग? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग इकाई। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ डिटर्मिनांट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और प्लस माइनस क्या के। यह आपको लिखना है तो यहाँ से लिखना पड़ेगा हाफ मापांक डिटर्मिनांट फलाना चलाना ढकाना बराबर के, फिर मापांक उधर लेके जाइएगा तो क्या लगेगा? प्लस माइनस। आप डायरेक्ट इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? तो इसलिए क्या यहाँ पर कर सकते हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाफ डिटर्मिनांट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सही है। और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4।
अब देखिए बात को, सबका मान रखिए। x1 बराबर कितना है आपके पास, x1 k और y1 कितना होगा 0। पहला वाला सब 1 1 और दूसरा वाला सब 2 2। तो बोलो x2 का मान कितना बच्चा, y2 का मान, आगे बोल दो x3 का मान कितना 0, y3 का मान, सही है सही है सही है। सब मान रखिए, खेला होवे शुरू करिए। आप हो गया क्या बच्चा, के उसके बाद फिर 0 1, आगे बोलिए 4, y2 का मान 0 1, फिर आगे क्या, x3 का मान कितना 0, फिर y3 का मान 2, y3 2